भी चश्मा लगा रखा है तो उसका दायित्व मुझ पर नहीं है सर। मेरा काम है हर पक्षों को देना। आप अपने प्रेजेंटेशन को दोबारा सुनिएगा, जिसमें आपने ये कहा है कि क्या इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत है डिमोलिशन करने की। जरा प्लीज आप अपनी बातों पे गौर करिए, आप बोल क्या रही हैं। इसलिए मुझे आपत्ति हुई इस बात पे कि आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर अवैध कंस्ट्रक्शन पर एक्शन हो। नहीं सर, आपको आपत्ति होगी। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर, ये लोकतांत्रिक आजादी सवाल पूछने की भी नहीं है क्या मुझे? लोकतांत्रिक आजादी सवाल पूछने की नहीं है इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन के लिए। लेकिन और आपने खुद ही कहा, मैंने कहा क्या इसके लिए शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत है? ये क्या है सर? ये ओपिनियन है या सवाल है? जी मैं यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल शुभ मुहूर्त जी, डिमोलिशन करने के लिए ईद का मौका तलाश करना ये भी तो सही नहीं है ना। तो आपको ये शुभ मुहूर्त का सवाल, अल्फाज को सही वो प्रयोग करिए ना। शुभ मुहूर्त का क्या मतलब होता है? नोटिस क्या हमारे कानून के अंदर नहीं है कि आप डिमोलिश करने से पहले नोटिस देंगे? जिन लोग जो लोग जहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं, अतिक्रमण का महीना और टाइम होता है क्या सर? जैसे अतिक्रमण का कौन सा महीना होता है, आप मुझे ये बताएं। ईद आप लेकर आए हैं, हमेशा ईद आप लेकर आए हैं सर। इसमें एक सवाल में ईद आप लेकर आए हैं, आप मुझे ये बताएं अतिक्रमण का कौन सा महीना है? तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि रमजान के महीने में ईद के मौके पर आप एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और फिर भी आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। ये गलत बात है। हमारा राइट बनता है एज ए सिटीजन इन दिस कंट्री कि अगर ये डिमोलिशन को करना है तो कम से कम उनकी सहूलतों का ध्यान रखना है, उनको कम से कम तकलीफ पहुंचानी है। इसीलिए अदालत में ये प्रोविजन रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की पहले से गाइडलाइंस मौजूद है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि रिलीजन देखकर डिस्काउंट दिया जाए इस देश में? नहीं मौलाना फारूकी साहब, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसे ये कह रहे हैं कि रिलीजन देकर डिस्काउंट दिया जाए। सर आपने वो तस्वीरें देखी है सर, हर रोज सर हिंदुओं के खिलाफ एक्शन नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि हर महीने कोई त्योहार होगा, हर महीने कोई व्रत होगा, हर महीने कुछ पवित्र होगा, पाक होगा, तो फिर हिंदुओं के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो पाएगा उस सिचुएशन में सर। और आप मुझे एक और बात बताएं सर, क्योंकि आपने रमजान के महीने का यहाँ पर जिक्र किया, जरा वो तस्वीरें ले आए प्लीज। वो तस्वीरें ले आए पथराव की सर, वो तस्वीरें ले आए पथराव की तस्वीरें भी आप मुझे बताएं। वो तब पाक महीना नहीं था, तब पवित्र महीना नहीं था सर। पाक महीने का मतलब या पवित्र महीने का मतलब नियम कायदे तोड़ने की आजादी है क्या मौलाना फारूकी? आप ये भी देखा होगा आपने कि मस्जिद पर चढ़कर हमला करने वाले मस्जिद पर गए थे, मस्जिद वहां उठकर हमला करने नहीं गई थी। आप देखिए ना, आप कैसी बात कर रही हैं। आप खुद अपनी जो विजुअल है वो आप देखिए ना कि वो लोग चढ़कर के मस्जिद पर आ रहे हैं। नहीं कही है सर। अब अगर नहीं सर, तो सर मैं विजुअल्स वीडियो सब देखती हूँ, और आपने शायद मेरी शुरुआत में बात नहीं सुनी। अतिक्रमण चाहे मंदिर करे या मस्जिद करे, आप मेन इशू पे बात, अतिक्रमण है सर। आप मेन इशू पे बात सिलेक्टिव क्यों सुनते हैं सर? सिलेक्टिव हियरिंग अच्छी नहीं होती। आप मेन इशू मैं मेन इशू पर ही आपसे बात कर रही हूँ सर, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए अतिक्रमण का महीना बता दीजिए मुझे। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं सर, अतिक्रमण का महीना बता दीजिए ना आप मुझे, कि आप कह रहे हैं कि अभी एक्शन नहीं होना चाहिए अतिक्रमण पर, कब होना चाहिए? ख्याल करना चाहिए इस बात का, किसी का भी, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, इस बात का ख्याल करना चाहिए कि लोगों को प्रोवोक न किया जाए। ऐसी सूरत में ये हमारी जो है सरकार की और जो लोग भी अथॉरिटीज में है उनकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि ऐसे प्रोवोक न किया जाता है कि जबकि कम से कम नहीं प्रोवोक ना किया जाए, ये किस तरह की बात है? नहीं, इसमें प्रोवोकेशन है। यही बात है कि लोग नमाज पढ़ रहे हो और आप उनको अटैक कर दें, तो ये प्रोवोक करने, इसमें क्या प्रोवोकेशन है? तो इसलिए ये प्रोवोक करने वाली बात है, ये गौरव भाटिया बात है सर। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं आप यहाँ पर खुद भड़काने वाली बात कर रहे हैं सर। आप ये जब ये कहते हैं कि एक रिलीजन विशेष को टारगेट किया जा रहा है, आप खुद भड़काने का काम करते हैं। जब आप ये बताने लगते हैं कि अभी एक्शन क्यों लिया, तो जिस संविधान की दुहाई दी जाती है और जिसके कानूनों की दुहाई दी जाती है सर, आप उनको इंप्लीमेंट करने के लिए मजहबी डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। गौरव भाटिया इस पर जवाब देंगे। गौरव भाटिया साफ तौर पर कह रहे हैं आप टारगेट कर रहे हैं, आप सेंसिटिविटीज नहीं समझते। मैं डिबेट के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इससे आदित्य जी प्लीज शांत हो जाए। आदित्य जी देखिए, सबसे पहले तो आज ये जो बुलडोजर चला, आपकी इच्छा है सर, मैं लोकतंत्र में सबको आजादी है सर।
थैंक यू। आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन करना चाहें या ना करना चाहें। जी गौरव भाटिया। अदिति जी देखिए, बुलडोजर आज कानून का प्रतीक है, ये धर्म तटस्थ है। अगर कोई अतिक्रमण करेगा, अवैध कब्जा करेगा, तो उस पर कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। इससे दर्द किसी मौलाना को हो और वो ईद से इसे जोड़ दे, मुझे समझ में नहीं आता ये सोच लाते कहाँ से हैं, ये कहाँ पे बिकती है इतनी घटिया सोच। दूसरी बात, जो तमाम लाखों भारतीय हैं ना जो कानून का पालन करते हैं अदिति जी, उनकी आवाज है ये बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा अदिति जी, जब ये बुलडोजर चला और अतीक अहमद को इस